नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। शराबबंदी वाले बिहार के सारण में जहरीली शराब से अब तक 39 लोगों की मौत हो गई है। विपक्षी बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रही है। इसी बीच नीतीश कुमार ने विधानसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि जो नकली शराब पिएगा वह तो मरेगा ही। लोगों को खुद ही सचेत रहना होगा। एक राज्य के सीएम द्वारा ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान सचमुच शोभा नहीं देता। पहले बिहार के सीएम साहब का यह बयान सुन लीजिए। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। जिस प्रदेश में शराबबंदी लागू हो, उस प्रदेश में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। उस राज्य के सीएम के मुंह से ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते। आइए आपको बताते हैं कि राज्य में जहरीली शराब पीने से कुछ महीने या ये कहें कि करीब करीब 1 साल में कितनी मौतें हुई हैं। 5 अगस्त 2022 सारण 9 लोगों की मौत, 17 लोगों ने अपनी आंख की रोशनी खो दी। 21 मार्च 2022 को 27 लोगों की मौत। भागलपुर जिले में सबसे ज्यादा 22 लोगों की मौत। बांका जिले में 12 की मौत। मधेपुरा में 3 लोगों की मौत। 5 नवंबर 2021 बेतिया में और गोपालगंज में 16 लोगों की मौत। बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत 5 अगस्त 2022 सारण 9 लोगों की। तो ये आंकड़े थे करीब करीब साल भर के जिसमें मौतें हुई हैं। शराबबंदी वाले बिहार के सारण में जहरीली शराब से अब तक 39 लोगों की मौत हो गई। बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रही है। इसी बीच नीतीश कुमार ने विधानसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि जो नकली शराब पिएगा वह तो मरेगा ही। लोगों को खुद ही सचेत रहना होगा। नीतीश ने कहा कि कुछ लोगों का क्या कर सकते हैं, कुछ लोग गलती करते ही हैं। जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। नीतीश कुमार ने कहा कि जब बिहार में शराबबंदी नहीं थी तब भी लोग नकली शराब पीकर मर जाते थे। यहां तक कि अन्य राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं। लोगों को सचेत रहना चाहिए। बिहार में चूंकि शराबबंदी है तो कुछ न कुछ नकली बिकेगा। इसे पीकर लोगों की मौत हो गई। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर राज्य में नकली सामान बिकता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और जब नकली सामान बिकना ही था, नकली शराब बिकनी ही थी, तो असली शराब बंद क्यों की गई? आखिर नीतीश कुमार कहना क्या चाह रहे हैं, यह समझ से परे है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जिस राज्य में शराबबंदी होती है उसके अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। राज्य की कमाई जो है कम हो जाती है। लेकिन राज्य की कमाई तो कम कर दिया गया, लेकिन जो सीएम है उनके बयान से ऐसा लगता है कि उसका इस पे कोई असर नहीं है। शराबबंदी इसलिए की गई कि समाज को सुव्यवस्थित किया जा सके। जो लोग शराब पीते हैं उनकी शराब छुड़ाई जा सके। जब ये कह रहे हैं कि पहले भी नकली शराब बिकती थी और लोग पीते थे, मरते थे, और अब भी नकली शराब बनती है और लोग पीते हैं और मरते हैं। जब ये इतनी बातें हो गई तो फिर इस शराबबंदी का मतलब क्या है? फिर तो खोल देना चाहिए, शराबबंदी हटा देनी चाहिए। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए दिलीप मिश्रा जेडीयू नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, सवाल आपसे है, शराबबंदी हुई क्यों बिहार में? देखिए, सामाजिक कुरीतियों के विरोध में पहली बार अगर किसी ने सख्त कदम उठाया देश की राजनीति में तो शर्मा जी थे। ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि बिहार एक पिछड़ा प्रदेश है और वहां शराब धड़ल्ले से ही बिकती थी पहले, और शराब से आए दिन रोज मौत होती थी। गलत तरीके में शराब का जो है बनाया जाना, और उसमें सबसे क्षति होती थी तो गरीब तबके के लोगों का होता था।
और ये बार बार बिहार की जनता, जो हमारी बिहार की जो माताएं हैं, बहनें हैं, उन लोगों ने तमाम नेताओं से इसकी अपील भी की थी, लेकिन किसी ने इसके ऊपर सख्त कदम नहीं उठाया था। और जब शराबबंदी नीतीश बाबू ने किया बिहार के अंदर, और माताओं की मांग पर, बहनों की मांग पर जब वह रोने लगी कि उनका पति शराब पी के आता है, उनका भाई शराब पी के आता है और घर में तांडव करता है, मारता है, पीटता है, घर का धन इधर का उधर जो है दूसरे को दे देता है, बेच देता है, तो हम सभी जानते हैं कि जब पूरा समाज ही अगर नशे में लिप्त हो तो उसके परिवार का विकास कैसे होगा, और जब तक परिवार का विकास नहीं होगा तो समाज का विकास नहीं होगा, तब तक हमारे देश का विकास नहीं होगा। ये नीतीश बाबू ने पहली बार सख्त कदम उठाया और तमाम हमारे पक्ष के और विपक्ष और हमारे तो शराब बंद हुई जी, इसका जवाब लेंगे हम इसका जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप चौबे जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपके पास आएंगे, लेकिन जो दिलीप मिश्रा जी हैं, जेडीयू नेता, कुछ कह रहे हैं। सवाल हम आपसे ले रहे हैं सर, जेडीयू दिलीप मिश्रा जी, आपसे सवाल यह है कि शराबबंदी लागू हुई, शराबबंदी हुई जी जी जी, तो ये मौतें क्यों? अब देखिए, बिहार में जब शराबबंदी हुई तो वहां नियम भी बदले, सख्त कानून भी बना। और ऐसी बात नहीं है कि अगर शराबबंदी हुई है तो हम भी इस बात को मानते हैं कि अवैध तरीके से दूसरे प्रदेशों से बिहार में शराब भिजवाया जाता है। और जो आज हम लोग आज टेलीविजनों के ऊपर मीडिया के माध्यम से जो नए कांड को हम देख रहे हैं, तो ये पूरी तरह से तो ये राजनीति से प्रेरित है और इसकी जांच होगी। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि जो शराब प्रेरित है, यानी कि जहरीली शराब जो है परोसी गई है राजनीतिक पार्टियों द्वारा लोगों को मारने के लिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी, इसे कहीं न कहीं से राजनीति प्रेरित लग रहा है ये जी, राजनीति प्रेरित लग रहा है। इसकी जांच होगी, सामने आएगा। राजनीति प्रेरित बता रहे हैं, इतने लोगों की मौत राजनीति के कारण हुई है। 39 लोगों की मौत, किस पे शक है? कौन सी पार्टी लाकर के शराब पिला दी कि इतने लोगों की मौत हो गई और वो राजनीति करना चाहते हैं? ऐसा है शक किस पे है, आप ये भी बता दीजिए। जब राजनीति बिहार के अंदर, हाँ देखिए, बिहार के अंदर अलग प्रदेशों से भी, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से बड़े बड़े जो शराब माफिया हैं, ये कहीं ना कहीं ये बिहार के कुछ असामाजिक तत्वों से ये कांटेक्ट में हैं और आए दिन बॉर्डरों पर शराब को सील किया जाता है। और आप लोग को मालूम होगा कि शराब जितनी भी बिहार में पुलिस के माध्यम से पकड़ी गई है, तमाम कितने हजारों ट्रक नकली सामान बनाना, नकली सामान परोसना, बाहर से जो भी इस तरह के तस्कर हैं, इनको रोकना जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, इसकी जिम्मेदारी कानून की है, प्रशासन की है, प्रदेश शासन की है। मैं इस बात को मानता हूं। और तो क्यों नहीं कर पाए बनाया गया है? नहीं, क्यों नहीं कर पाए आप लोग? तरीके से और राजनीतिक लोग इस तरह के नहीं इस तरह के आपराधिक काम कर गए। कहां थी सरकार, कहां था आपका प्रशासन? क्यों सोता रहा? 39 लोगों के मौत पर अब राजनीति भी करेंगे आप लोग? देखिए, इसकी जांच हो रही है और इसके पहले जो भी पूर्ववर्ती जो भी अपराधी पकड़े गए हैं, उनको सजा उनको मिली है और साउथ बिहार के जेलों में बंद हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि इनकी जल्दी जमानत नहीं होती है। लेकिन ये एक तरह से पूरा ये षड्यंत्र है। हमें आप ये बताइए कि आखिर को देखते हुए जो 5 अगस्त राजनीति में नीतीश कुमार जी का जो छवि हो रही है, 5 अगस्त 2022 9 लोगों की मौत सारण में, 17 लोगों ने अपनी आंख की रोशनी खो दी। यह शराबबंदी के बाद की बात है। 21 मार्च 2022 37 लोगों की मौत। मैं चाहता हूं, पीसीआर से निवेदन करूंगा कि एक बार वो आंकड़े दिखा दिए जाएं हमारे जेडीयू नेताजी को। भागलपुर जिले में सबसे ज्यादा 22 लोगों की मौत, बांके जिले में 12 लोगों की मौत, मधेपुरा में 3 लोगों की मौत। बिहार में जहरीली शराब, देखिए इसके पहले भी बिहार के अंदर मौतें होती थी। जब शराबबंदी नहीं था तो 17 लोगों ने अपनी आंख की रोशनी खो दी। 21 मार्च 2022 को 27 लोगों की मौत। भागलपुर जिले में सबसे ज्यादा 22 लोगों की मौत, बांका जिले में 12 की मौत, मधेपुरा में 3 लोगों की मौत। 5 नवंबर 2021 बेतिया में और गोपालगंज में 16 लोगों की मौत।
आपने देख लिया और मैंने बता भी दिया। और जब आंकड़े चल रहे थे, आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे जी, उसे आप पूरा करें मिश्रा जी, दिलीप मिश्रा जी। जी आप कुछ कह रहे थे, जी आप कुछ कह रहे थे जब हम आंकड़े चला रहे थे अभी। जी तो आप कुछ कह रहे थे, उसे आप पूरा जी। मैं ये कह रहा था कि शराबबंदी के पहले भी बिहार के अंदर मौतें होती थी, लेकिन जब से बिहार में शराबबंदी के लिए जब कानून बना और हमारे माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व ने और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस पर कानून लाया, तो बिहार में जो है शराब का जो सेलिंग होती थी अवैध तरीके से, वो बंद हुआ। आपका जो परिवार में जो था वो बंद हुआ। गोल ज्यादा लंबा जा करके कान ही पकड़ना है आपको, तो सीधे सीधे पकड़ लीजिए। हाँ, पीछे से कान पकड़ने की कोशिश ना कीजिए। कहने का मतलब है कि शराबबंदी नहीं था तब भी, शराबबंदी नहीं था तब भी मौतें होती थी, और जब शराबबंदी हो गया उसके बाद भी जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं। जी जी देखिए, तो जो शराबबंदी से फायदा क्या है, ये बताइए मुझे। शराबबंदी से फायदा क्या है? देखिए, इससे तो राजस्व का नुकसान है सरकार को। से फायदा ही होगी जी, हमारा सामाजिक संगठन, हमारे सामाजिक ढांचा मेरा मजबूत हुआ। और ये जो कुछ दिनों से जो हो रहा है बिहार के अंदर, ये एक सोची समझी रणनीति, ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो इस पर जांच के लिए उन्होंने आदेश कर दिया है। देखिए, आ जाएगा कि जो मौतें हो रही है, शराब कहां से आया, अब में जो पॉइजन मिले हुए हैं, जो नशीली चीज मिले हुए, कहां से आया। सर माफ कीजिएगा, एक ही बात आप बार बार दोहरा रहे हैं। हम एक बार और कहना चाहेंगे आपसे कि इस बार राजनीति से प्रेरित होकर के 39 लोगों की जान गई, आपका कहना है इसमें साजिश है, आपको साजिश नजर आती है, ठीक है। लेकिन 5 अगस्त 2022 को सारण में 9 लोगों की मौत हो गई थी और 17 लोगों ने अपनी आंखें खो दी थी। जी इसमें किसकी साजिश थी? किसकी साजिश थी? अब देखिए, जांच हुआ होगा ना? तो जो है जांच हुआ होगा ना सर, ये बताइए, जांच हुआ होगा? हाँ, विज्ञापन के माध्यम से। क्या हुआ? जी क्या हुआ? देखिए, विज्ञापन के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से बिहार में ये सूचना दी जाती है लोगों तक, जो है ये खबर दी जाती है कि भैया शराब नहीं पीना है। इसका परिणाम क्या हुआ, ये बताइए। देखिए, परिणाम अब तो जांच तो हो रही है, इसकी जांच का आदेश हो गया है कि ये सारण में जो है ये जहरीली शराब कैसे आ गई। और अब पूरा ये देश जानता है कि बिहार में शराबबंदी है, और जो भी शराब ले जाएगा बिहार के अंदर, वो पकड़ा जाएगा। वही मैं सुनना चाह रहा हूं आपसे, वही मैं सुनना चाह रहा हूं कि जब शराबबंदी से पहले भी जहरीली शराब से मौत होती थी, जहरीली शराब से अब भी मौत हो रही है, तो इस शराबबंदी का फायदा क्या? इसका मतलब है कि लोग शराब पी रहे हैं बिहार में, गरीब तबके के लोग जहरीली शराब की तरफ जा रहे हैं। इससे तो बढ़िया शराबबंदी हटा दीजिए, कम से कम सुरक्षित शराब तो पिएंगे लोग। जी देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हमारे विधानसभा में भी उनका बयान आपने सुना होगा, मीडिया में भी उनका बयान सुना होगा, जो पिएगा वो मरेगा। जब बिहार के अंदर शराबबंदी है तो हमारे बिहार के लोग शराब को न पिए, जो पिएगा वो मरेगा। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि जो पिएगा वो मरेगा। राजनीति से प्रेरित होकर के कुछ जी सरकार की छवि को धूमिल कर भी हो सकता है वहां पर। जी, जो पिएगा वो मरेगा, ये तो जनता से तो वहां की सरकार जो है माध्यम। एक बात आप ये भी बता दीजिए मुझे कि सीएम नीतीश कुमार जी ने ये कहा है कि नहीं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा, ये बात कही है या नहीं? देखिए, उन्होंने तो साफ साफ शब्दों में कहा कि बिहार के में जब शराबबंदी है तो शराब नहीं पीना चाहिए। लेकिन शराबबंदी नहीं होती तो भाई उसका लाइसेंस होता तो सरकार नहीं, जब लोग पी रहे हैं, शराबबंदी है तो जहरीले शराब जो है क्या सर, किसी न किसी के माध्यम से तो जाएगा ही। स्मगलिंग तो कानून वहां का रोक ही रहा है, गाड़ियां बंद हो रही हैं, सीज हो रही है। आपका प्रशासन क्या कर रहा है? शराबबंदी किए हुए हैं और कह रहे हैं कि तस्करी होगी, दोनों बात आप कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तस्करों को देखिए, सरकार ने तस्करों है तो उसको जेल भी किया है। आज भी बहुत से कई हजार लोग जेलों में बंद हैं
बेचने और शराब को ले फिर भी जाने के तस्करी जो है नहीं रुक चक्कर में रही वहां है, पर सारे तो लोग बंद फेलियर बैठे हैं किसका है सर? फिर भी तस्करी नहीं रुक रही है, हजारों लोग जेल में बंद हैं, हजारों लोग को आपने फांसी पर टंगवा दिया, लेकिन फिर भी तस्करी नहीं रुक रही है। क्या है ये, मजाक है क्या? सरकार चल रही है बिहार में? तो देखिए अब इस पर समीक्षा हो रही है। हमारे करिए समीक्षा, और इसी तरह से लोग मरते रहे। ये जो आंकड़े हैं ना सर, ये बिहार के हैं, हाँ, इस ये पर आंकड़े समीक्षा हैं हो बिहार रही के है। हैं। आपको और वोट ये देते हैं बहुत बात जो और तब सरकार बनती है आपकी। जी जी जी। अभी देखिए जो जहरीली शराबें जो बिहार में पहुंचाई जा रही हैं, जो आदमियों तक, इंसानों तक वहां पहुंच, खासकर गरीब तबकों में जो पहुंच रहा है, तो ये कहीं ना कुछ इसमें जो है षड्यंत्र है और इसकी जांच होनी चाहिए, ये ठीक है सर, हम मुख्यमंत्री जी ने आपको कहा। रोकना चाहेंगे और हमको लग रहा है कि ये जांच समीक्षा हम आपको होकर के रोकना जांच चाहेंगे बैठा दी सर, जाएगी। आप जांच करवाइए। ठीक है, आप हमको मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप थोड़ी देर के लिए रुकिए, फिर हम आपके पास आएंगे, सवाल आपसे करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बिहार में 39 लोगों की जान गई है जहरीली शराब पीने से। शराबबंदी है बिहार में, और जेडीयू नेता हमारे दिलीप मिश्रा जी का कहना है कि ये साजिश है, ये साजिश है, ये विपक्ष का साजिश है, ये राजनीति के कारण हुआ है, सरकार को बदनाम करने के लिए जहरीली शराब परोसी गई है, इसकी जांच होगी। क्या कहेंगे आप जी? विवेक श्रीवास्तव जी बताइए। विवेक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी विवेक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, हमारी आवाज इन तक नहीं पहुंच रही है। प्रदीप, माफ कीजिएगा, दिलीप मिश्रा जी, हम आपसे ही बात करते हैं जी। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बीच में रोक दिया था। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, प्रदीप मिश्रा जी। देखिए सर, हाँ, बिहार में जो ये शराब से जो मरे हुए लोग हैं, इसका कष्ट हमारे पार्टी को भी है, हमारे ऊपर के नेतृत्व को भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसके लिए देखिए बॉर्डरों पर पुलिस प्रशासन को मजबूत किया गया है। उनको हमेशा निर्देशित किया जाता है कि अवैध तरीके से किसी भी स्टेट से, खासकर ये उत्तर प्रदेश से ही ज्यादा शराब जो है बिहार की है। और उत्तर प्रदेश पुलिस का भी ये दायित्व बनता है, उत्तर प्रदेश प्रशासन का भी दायित्व बनता है कि बिहार के अंदर शराब न जाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं से ये मिलीजुली भगत है। बिहार के अंदर बैठे हुए जो सरकार के छवि को धूमिल करना चाहते हैं लोग, जो स्मगलर हैं, जो माफिया हैं, वे लोग बिहार के अंदर शराब ले जाते हैं, पुलिस पकड़ती है, उनके शराब को सील करती है, उनकी गाड़ियां सील हो जाती हैं। आप बिहार के थानों में जो बॉर्डर से सटे हुए जितने भी थाने हैं, सिवान है, छपरा है, आपका ये देख लीजिए मैरवा है, दरौली थाना है, आप ये जितने भी थाना है, सारे थानों में आप देखिए कि शराब से पकड़ी गाड़ियां कितनी शील हैं, और जितने भी स्मगलर पकड़े गए सारे लोग जेल में हैं। इसके लिए सख्त कानून भी बनाया गया है। देखिए ये शराब तो बंद होना ही चाहिए। ये नीतीश जी ने पहली बार इस पर जो फैसला लिया कि जो हमारे परिवार के अंदर जो शराब पीने से एक बात जो हमारी माताओं के साथ, बहनों के साथ जो घटनाएं होती है आए दिन, और माताएं बहनें, पहली बार उन्होंने एक समाज को देखते हुए उन्होंने निर्णय लिया था। तो ये, और देखिए उनका ये सफल भी रहा। लेकिन अब चूंकि राजनीति से हमको प्रेरित लगता है, इसकी समीक्षा हो रही है सर। एक बात, और ये जांच का ये मुद्दा है। देखिए जांच होगा तो सारी बातें हमारे साथ आ जाएंगी। रोकना चाहेंगे हम आपको। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप चौबे जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। एक बार पहले भी स्वागत कर चुके हैं सर, और ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न हमारे और चर्चा में ही बने रहिएगा सर। सवाल आपसे ये है जी, सवाल ये है कि जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिलीप, माफ कीजिएगा, जेडीयू नेता है दिलीप मिश्रा जी। इनका कहना है कि जो अभी बिहार में शराब से लोगों की मौतें हुई हैं, उसमें स्थितियां ये हैं कि कोई राजनीतिक साजिश है, उसके चलते मौतें हुई हैं। यानी कि कोई राजनीतिक पार्टी ने सरकार की छवि को खराब करने के लिए ऐसा परोस दिया है ले जाकर के कि आओ भाई पी लो और मर जाओ, और लोग पी करके मर गए हैं। आपको क्या लगता है? देखिए सर, शराब 2016 में ही शराबबंदी है,
और बिहार सरकार के द्वारा जैसे ये कहे पल्ला झाड़ लेना कि नहीं शराब लोग पी रहे मरे, तो ये सही नहीं है हमारे समझ से। और रही बात की नहीं है, जब नीतीश सरकार द्वारा शराब पर पूरी बंदी लगाई गई है, तो आखिर शराब पहुंच कैसे रही है, विषय यहाँ पे बनता है। बिल्कुल। और अगर इसमें संलिप्त लोग बिना बड़े लोगों के हाथ से, तो ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल। कुछ इसमें सफेद पोस्ट भी हो सकते हैं। सरकार को ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए जो लोग रोक के बाद भी शराब ले जा करके लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और रही बात की यूपी बॉर्डर से जाने की तो बॉर्डर पे चेकिंग होती है। हम लोग देखते हैं कि नहीं, हमारे यूपी बॉर्डर पे भी चेकिंग होती है, बिहार में भी चेकिंग होती है। फिर भी अगर शराब जा रहा है तो कैसे जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि शराब जा कैसे रहा है। बिल्कुल। अगर इसमें फेल्योर किसका है? अगर इतनी सिक्योरिटी के बाद भी शराब पहुंच रही है तो फेल्योर किसका माने? तो एक कहीं न कहीं इसमें बड़े लोगों का हाथ है। बड़े लोगों का हाथ है। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जो बीजेपी नेता हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। विवेक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो हमारी आवाज उन तक जी। विवेक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विवेक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, विवेक जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विवेक प्रदीप चौबे जी आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं ये कह रहा था सर कि नहीं, जैसे जो भी शराब के कारोबार में लिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार ये कहती है कि नहीं शराब लोग पीते हैं तो मरे, तो ये शब्द कह करके नहीं बचा जा सकता। और सरकार को चाहिए कि जो भी लोग इस अवैध शराब के कारोबार में लिप्त हैं, चाहे जो भी लोग हों, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर बिहार सरकार ने शराब पे पूरी तरह पाबंदी लगा दी है, तो आखिर शराब जा कैसे रहा है, बिक कैसे रहा है? अब एक दिन में तो कोई शराब की खेप पहुंच नहीं जाती। अगर यूपी से ही मान लीजिए शराब जाता है तो तत्काल तो पहुंचता नहीं है। कई जिले में हो करके शराब की गाड़ियां वहां तक पहुंचती है। आखिर अन्य जिले की पुलिस कर क्या रही है? बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि नहीं है सुरक्षा व्यवस्था को दिलीप मिश्रा जी बताएंगे ना सर, इसका जवाब तो दिलीप मिश्रा जी देंगे। सरकार तो उन्हीं की है जी। खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जी। दिलीप मिश्रा जी, अब जवाब दीजिए अब जी। अब देखिए, हाँ, अब इस पर समीक्षा हो रही है सर, और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे, या प्रशासन के व्यक्ति हों या शराब माफिया हो या समीक्षा हो रही है, आप कह रहे हैं पाए जाएंगे। सर दिलीप मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि समीक्षा हो रही है। क्या 5 अगस्त 2022 को सारण में जो मौतें हुई थी और जितने लोगों को 17 लोगों की आंख की रोशनी गई थी, तब क्या समीक्षा नहीं हुई थी? 21 मार्च 2022 को 37 लोगों की मौत हुई थी। 21 मार्च 2022 को 37 लोगों की मौत हुई थी, तब क्या समीक्षा नहीं हुई थी? सर, भागलपुर जिले में 22 लोगों की मौत हुई थी, क्या तब समीक्षा नहीं हुई थी? क्या बांका जिले में 12 लोगों की मौत हुई थी मार्च में, तब क्या समीक्षा नहीं हुई थी? मेधापुर में 3 लोगों की मौत हुई थी, तो क्या समीक्षा नहीं हुई थी? 5 नवंबर 2021 को बेतिया में 8 और गोपालगंज में 16 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई थी पीने से, तो क्या समीक्षा नहीं हुई थी? साल भर से समीक्षा ही कर रहे हैं। कौन सी समीक्षा है या कौन सी समीक्षा कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इस पर कमेटी गठित हो रही है, और इसमें बड़े बड़े अधिकारियों को एक कमेटी बनाई जा रही है। आज हमने प्रदेश अध्यक्ष भी हमने बात किया। तो अब देखिए, जो भी दोषी पाया जाएगा, ये तो बहुत बड़ी घटना है। और देखिए, आदरणीय हमारे नीतीश जी ने कहा कि जब बिहार के अंदर शराब बनती है तो लोगों को शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो भी शराब बाहर से सेलिंग होगी, कोई
और खासकर उत्तर प्रदेश से ज्यादा बिहार में शराब जाती है। बहुत आदर्श बातें हैं सर। और इतनी शराब आदर्श भाई बातें अगर हैं, लाइसेंस इतनी नहीं है तो कानून ओरिजिनल सम्मत मिलेगा बातें शराब आप नहीं। करते हैं। जहरीली शराबें जी। जा रही हैं तो ये कहीं ना कहीं से तो पूरी तरह से राजनीति प्रेरित लग रहा है ये। जी विवेक श्रीवास्तव जी, समीक्षा होने दीजिए। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे ही बने रहिए चर्चा में और ध्यान से सुनिए कि हमारे जेडीयू नेता जो हैं वो क्या कह रहे हैं। जी जारी रखिए सर, जारी रखिए सर। जी जी दिलीप जी जारी रखिए आप। और देखिए शराबबंदी तो पूरे देश में होना चाहिए। शराबबंदी के लिए बिहार में तमाम हम लोगों ने अभियान भी चलाया था और उसमें कई कई किलोमीटर लोगों ने हाथ जोड़ करके एक संदेश भी पूरे देश को दिया था कि पूरे देश के अंदर शराबबंदी हो, दहेज बंदी हो। तो ये सामाजिक कार्य तो देश के अंदर होना ही चाहिए, तभी मेरा देश मजबूत होगा। जी माफ कीजिए। अब झूठ मूठ में हम ढिढोरा पीटे कि हम पूरे दुनिया में हम अर्थव्यवस्था में हम 5वें नंबर के हो गए हो और हमारे गांव में जो अंतिम व्यक्ति जो बसता हो और उसके घर में भोजन की व्यवस्था 2 समय की 1 समय की। अरे सर जो आपने काम तो किया है बिहार में उसे तो आप पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। पूरे देश की अर्थव्यवस्था देख रहे हैं आप लोग, कह रहे हैं कमेटी बनी है। कौन सी कमेटी बनी है? 5 अगस्त को कमेटी नहीं बनी थी क्या? उसकी तो बात आप बता ही नहीं रहे हैं। जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, प्रदीप चौबे जी के पास हम जाना चाह रहे हैं। देखिए समीक्षा हो रही है, देखिए इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके समीक्षा होती है, आप ये बताइए ना कितने दिन समीक्षा होती है? साल साल भर समीक्षा होती है, साल साल भर समीक्षा होती है। कोई निष्कर्ष निकला है समीक्षा का? बताइए, कोई निष्कर्ष निकला समीक्षा का? नीतीश जी के या बैठ करके मीटिंग कर लेते हैं, हाँ 4 लोग बैठे, नीतीश जी के छवि को कोई धूमिल नहीं कर सकता है। पूरा दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि नीतीश बाबू की जो छवि है वह ईमानदारों की छवि है। अगर ठीक है प्रदीप जी, देश के अंदर प्रदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए प्रदीप जी। मिश्रा जी, मुख्यमंत्री नीतीश जी के छवि पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है, सवाल यहाँ व्यवस्था पे खड़ा हो रहा है। अगर आपकी सरकार शराबबंदी पूरी तरह से रोक लगाई हुई है तो आखिर कैसे शराब पहुंच रही है, कैसे लोग पी रहे हैं, कैसे मौत हो रही है? एक आंकड़ा बताता है कि 2016 से अभी तक आपके बिहार प्रदेश में 1000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इसकी जिम्मेदार कौन है जी? 2016 से अभी तक जो 1000 मौतें आंकड़े बता रहे हैं कि शराब पीने से हुई है जी। मुख्यमंत्री जी के छवि पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं आपके, लेकिन ये जो शराब ले जा करके लोगों के साथ जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग, इन लोगों के खिलाफ क्या सरकार ने की? देखिए इस बात को हम लोग भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं से ये पुलिस प्रशासन से चूक हो रही है और ये बिहार की जो भी पुलिस प्रशासन है उनके लापरवाही से ये सब हो रहा है। तो बचेगा कोई नहीं, चाहे वो पुलिस का कोई भी आला अफसर हो या कोई भी अधिकारी होगा तो बचेगा नहीं, क्योंकि जब वहां शराबबंदी सरकार ने की हुई है और या चूंकि आंकड़ा क्या है अब उसका बहुत क्लियर आंकड़ा हम लोगों के पास नहीं है। ठीक है, हम एक चीज पूछना चाह रहे हैं सर, हम एक चीज पूछना चाह रहे हैं। 5 नवंबर 2021 बेतिया 8, गोपालगंज 16 लोगों की मौत, इसमें क्या कार्रवाई हुई है सर? सरकार ने क्या कार्रवाई की है? देखिए उसकी जांच हो रही है और उस जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे वो बचेंगे नहीं वो लोग। ठीक है, कार्रवाई हो रही है, उनको सजा होनी है जी। आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए चौबे साहब? आप बताइए, हमारे पास समय की कमी है, जल्दी से। देखिए सजा कोर्ट कानून इसके लिए बना हुआ है, लेकिन वहां तक नौबत न जाए, लोगों की जान माल की सुरक्षा हो, इसके लिए सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। इस अवैध कारोबार में संलिप्त जितने भी लोग हो, चाहे वो पार्टी से जुड़े हो, नॉन पार्टी से हो, जैसे भी हो, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को कड़े से कड़े कदम उठा करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे इस तरह की घटना न हो। आप एक बार मिश्रा जी, कभी आपने सोचा है कि जिसके घर का पति मर गया हो, जिसका पिता मर गया हो, जिसका भाई मर गया हो, उसके ऊपर क्या गुजरता होगा? आप अभी बात कर रहे हैं कि जांच कराई जा रही है। जांच से इस समस्या का निदान नहीं हो सकता मिश्रा जी। आप लोगों को कड़े कदम उठाने की जरूरत है जी। मुख्यमंत्री जी की जहाँ तक बात है, मुख्यमंत्री जी के कड़े कदम उठाने की जरूरत है और इच्छा शक्ति भी उसके लिए होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का, आप दोनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए
और कड़े कदम उठाने के लिए इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इसके बगैर कड़े कदम नहीं उठाए जा सकते। न कि ये कहना चाहिए कि जो पिएगा वो मरेगा ही। फिर शराबबंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं है सीएम साहब, नीतीश जी, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था यानी कि राजस्व का नुकसान हो रहा है बिहार को। सवाल यहां पर यह है कि अगर जो राजस्व का नुकसान हो रहा है तो ऐसे ही कड़े कदम उठाइए कि तस्करी ना होने पाए, जहरीली शराब ना बिकने पाए, और तभी शराबबंदी का जो दर्शन है समाज को अच्छा और सुव्यवस्थित करने का तभी पूरा हो पाएगा, वरना सब बातें ही रह जाएंगी और बातों का क्या। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।